नमस्कार दोस्तों, आज जिस खबर का हम लोग मंथन करने वाले हैं वो जुड़ी है देश की सुरक्षा और एक चौंकाने वाले जासूसी मामले से। ये मामला है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, जो कि भारत की सेनाओं के लिए नए नए आविष्कार करता है, कि गेस्ट हाउस के मैनेजर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ा गया है। आइए इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है, वहां के चांदन क्षेत्र में डीआरडीओ का एक गेस्ट हाउस है। डीआरडीओ जो हमारे देश की सेना के लिए हथियार और मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। इस गेस्ट हाउस में वो बड़े बड़े वैज्ञानिक और सेना के अधिकारी रुकते हैं, जो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइलों और हथियारों का टेस्ट करने के लिए आते हैं। पोखरण फायरिंग रेंज एक बहुत ही संवेदनशील जगह है, जहां देश की रक्षा से जुड़े कई सीक्रेट काम होते हैं। अब इस गेस्ट हाउस में एक मैनेजर थे जिनका नाम है महेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि महेंद्र प्रसाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं और वो साल 2008 से इस गेस्ट हाउस में बतौर संविदा मैनेजर काम कर रहे थे। संविदा मैनेजर का मतलब है कि वो परमानेंट कर्मचारी नहीं थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसे हम आईएसआई कहते हैं, के लिए जासूसी कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि जासूसी का मतलब क्या होता है। जासूसी यानी देश की ऐसी गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी जो दुश्मन देश को नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे चोरी छिपे भेजना। तो महेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि वो ऐसी ही संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि महेंद्र प्रसाद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। वो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हमारे देश के वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों की जानकारी लीक कर रहे थे। ये जानकारी थी कि कौन कौन से वैज्ञानिक और अधिकारी चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आ रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और मिसाइल या हथियारों के टेस्ट से जुड़ी दूसरी गोपनीय जानकारियों को भी पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे। ये सारी जानकारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर ये दुश्मन देश के पास पहुंच जाए तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर महेंद्र प्रसाद को ये सब करने का मौका कैसे मिला। दरअसल गेस्ट हाउस मैनेजर होने के नाते उनकी पहुंच उन वैज्ञानिकों और अधिकारियों तक थी जो वहां रुकते थे। वो उनकी आवाजाही पर नजर रखते थे, यानी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या क्या काम वहां पर हो रहे हैं। इस तरह वो आसानी से ऐसी जानकारी इकट्ठा कर लेते थे जो आम इंसान के लिए जानना मुश्किल होता है। फिर वो इन जानकारियों को अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स यानी उन लोगों को भेजते थे जो पाकिस्तान से उन्हें निर्देश दे रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चौकस थी। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर राजस्थान पुलिस और सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी निगरानी बढ़ा रखी थी। इस निगरानी के दौरान ही महेंद्र प्रसाद की संदिग्ध गतिविधियां पकड़ में आई। जब महेंद्र प्रसाद को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया तो उनसे जयपुर के सेंट्रल इंटेरोगेशन सेंटर में कई सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पूछताछ की। इंटेरोगेशन सेंटर यानी वो जगह जहां संदिग्धों से सख्ती से सवाल जवाब किए जाते हैं। उनके मोबाइल फोन की भी जांच की गई। इस जांच में जो सबूत मिले वो चौंकाने वाले थे। उनके फोन में ऐसे चैट्स और कॉल्स के रिकॉर्ड मिले जो ये साबित करते थे कि वो पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेज रहे थे। इन सबूतों के आधार पर महेंद्र प्रसाद के खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये एक ऐसा कानून है जो देश की गोपनीय जानकारी को लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इजाजत देता है। 12 अगस्त 2025 को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और 13 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या महेंद्र प्रसाद अकेले इस जासूसी में शामिल थे या कोई और भी उनके साथ था। सीआईडी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि कहीं ये कोई बड़ा जासूसी नेटवर्क तो नहीं है। जैसलमेर और राजस्थान के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में पहले भी जासूसी के कई मामले सामने आ चुके हैं। क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान की सीमा के पास है, वहां की हर छोटी बड़ी गतिविधि का सामरिक महत्व होता है, यानी वो सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। कई सवाल दोस्तों अभी भी अधूरे हैं, जैसे महेंद्र प्रसाद के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कब, कहां और कैसे संपर्क किया। क्या डीआरडीओ में नौकरी लगने से पहले ही उनका पाकिस्तान से संपर्क हो चुका था। क्या पाकिस्तान के ही किसी और जासूस ने डीआरडीओ में इनकी नौकरी लगवाई
और क्या डीआरडीओ में और जासूस हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी जैसलमेर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद से जुड़ी जासूसी की पूरी खबर। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश की सुरक्षा कितनी नाजुक चीज है और कैसे कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इसे खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, जो ऐसे गद्दारों को पकड़ लेती हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।